नमस्कार, मैं हरबंश नागोके। जम्मू कश्मीर में विकास की बयार जिस तेजी से बह रही है उसमें कुछ संदेह की बात नहीं है। ये और आगे भी ज़्यादा तेज बहेगी, मगर कुछ ना कुछ विपक्ष वाले इसको भी सही नहीं मानेंगे। मगर आज जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने एक समारोह जो मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले SMGS अस्पताल में किया, उन्होंने अपनी बात इस तरह से रखी कि 70 साल में इस जम्मू कश्मीर सरकार ने, पिछली जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने केवल 2 यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाए और हमने यहाँ पर जो किया उसमें हमने पहले तो 4 मेडिकल कॉलेज बनाए, फिर हमने 7 मेडिकल कॉलेज और बनाए, फिर AIIMS 2 बनाए और यही बस नहीं, हमने और भी मेडिकल कॉलेज 2 बनाने के लिए ठानियों बनने वाले हैं। जग जाहिर है कि आज उन्होंने एक नया खुलासा किया है जो पूरी तरीके से प्रशंसनीय है और ख़ास करके हम आप जो यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं अंदाज़ा लगाएं, अगर हम में से किसी को SMG अस्पताल में गायनी वार्ड में जाना पड़ता था, बच्चों के वार्ड में जाना पड़ता था, एज ए अटेंडेंट, एज ए पेशेंट जाना पड़ता था। यानी कि पेशेंट, अगर कोई महिला हमारी प्रेग्नेंट है, वो प्रसव के बीच में है और जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा जो डिलीवर होता है, जो अगर 9 माह का पूरा बच्चा तो होता है, उसको बीमारी कम लगती है। जो इमेच्योर बच्चे होते हैं, कई बीमारियां लगती थी और हमारे SMG अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जो थी वो नाम मात्र थी। अब इसके लिए एक नए आयाम दिए हैं और आज उसका इनॉग्रेशन भी किया गया है। बच्चों के 2 ICU वार्ड बना दिए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो सीरियस होते थे उनको एक जगह पे रखते थे, वो मात्र 4 या 5 होते थे, अब उसके लिए 2 बेड की ऐलान हो चुका जो जल्दी बन जाएंगे। और इसलिए 28 ICU बच्चों के लिए इंसेंटिव केयर यूनिट, जो बच्चा पैदा होता है, जच्चा बच्चा वहीं होते हैं, माँ से अगर बच्चा को अलग करके ICU में लाया जाता है जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त होता है। और जब जाहिर है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी महिलाएं जब वो गर्भवती होती हैं, प्रसव के लिए अगर जम्मू आती हैं या जिला अस्पतालों में जाती हैं, तो सबसे पहला होता है उन्हें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उनकी हीमोग्लोबिन कम होता है और वो हमेशा बच्चे जब वो डिलीवर करती हैं, कंसीव करती हैं, बहुत सी समस्याओं से उनको तो जूझना पड़ता है। उस बच्चा जो नया नया संसार में आया है और अधिकतर बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि 20 बच्चों वार्ड के लिए ICU बना दिए गए हैं। यही बस नहीं, 15 ऐसे 20 से 30 बेड बनाए गए हैं, वार्ड बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है जो आज उपराज्यपाल ने इनॉग्रेशन की, बताया कि 7 जो JMC अस्पताल जम्मू कश्मीर में है, 20 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बच्चों के लिए, जच्चा बच्चा के लिए एक नया आयाम होगा। यानी कि अगर जिला अस्पतालों में भी ऐसा होगा, अच्छा लगेगा। आप याद करिए, हमारे आपके बीच में किसी में अगर कोई कैंसर से पीड़ित होता था, कितना ज़्यादा खर्चा होता था और यहाँ पर फैसिलिटीज़ ना के बराबर थी और जेब से अथाह पैसे निकलते थे। हमें ज़्यादातर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई जाना पड़ता था। अब इससे बड़ी बात हमारे जम्मू कश्मीर को सरकार और क्या दे सकती है कि टाटा मेमोरियल का MOU मेडिकल कॉलेज के साथ हुआ है और बहुत जल्दी जहां पर सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल है उसी के पास ही MOU जो बनेगा कैंसर के साथ, एक नया आयाम बनेगा। यहीं बस नहीं, जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, आप और हम याद करें, कभी इमरजेंसी में अगर हमें अस्पताल जाना पड़ता था, पर्ची अगर लेनी पड़ती थी, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता। ये हम भी भुक्तभोगी हैं। हमारे एडिटर एक बार हाल ही में कुछ दिन पहले ही उनकी एक सड़क दुर्घटना में फ्रैक्चर हो गया और वो कहते हैं गांधीनगर अस्पताल में सिर्फ OPD की पर्ची लेने के लिए ही हैज़ वेटेड मोर देन 1.5 आवर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एक उसके लिए असिस्टेंट लगाया गया है और अस्पताल में उसकी जिम्मेदारी होगी, आपको किसी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। यही बस नहीं,
आशा एक गुल्लक का नया नाम दिया। गुल्लक आप जानते हैं ना, बच्चे पैसे जमा करते थे। आशा वर्कर्स को पैसे नहीं मिलते थे। आशा वर्कर जो घर घर जाकर अथाह मेहनत करके जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी उसकी पूरी सहायता करती थी, इंजेक्शन देने में, आयरन टैबलेट देने में, और वो सारा रिकॉर्ड लिखती थी, फिर देती थी। फिर वो NHM में जाता था, वहाँ से कहीं बाद में पैसा मिलता था, और तब तक जिसका वो इलाज करती थी, गर्भवती महिला का उसका बच्चा संभवतः हो सकता 2 महीने का भी हो गया हो, 2 साल का भी हो गया, तो पैसे नहीं मिलते थे। इसीलिए उपराज्यपाल ने गुल्लक, आशा गुल्लक का नया आयाम दिया है। ये NHM के अंडर होगा, नेशनल हेल्थ मिशन, और कहा जा रहा है जो NHM के इस वक्त डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत जांबाजी की है जो सचमुच प्रशंसनीय है। JAL के मीडिया की ओर से भी उन्हें बड़ी शुभकामनाएं। गुल्लक बनाई गई है कि जो भी रिकॉर्ड होगा सब ऑन द लाइन होगा, जितना काम करेगी वो जैसे ही NHM के पास जाएगा उसको पैसे उसके अकाउंट में आ जाएंगे। यही बस नहीं, आप देखें कि जो नेशनल हेल्थ मिशन में एम्प्लॉई थे, अगर उनमें किसी डेथ हो जाती थी उसको कुछ नहीं मिलता था। जैसे जम्मू कश्मीर में SPO भर्ती होते थे, अगर वो जाबाजी में शहीद भी हो जाते थे उनको ना के बराबर मिलता था। अब चेंज हो गया है। ठीक ऐसा ही NHM में हुआ है। एम्प्लॉई खुदा ना खासा चल बसता है, उसके लिए एक अच्छा वेलफेयर उसके परिवारजनों को दिया जाएगा। तो कुल कह सकते हैं कि ये बहुत आयाम है। मगर अब सवाल यहाँ पर JL के मीडिया ये उठाता है, किया तो बहुत अच्छा है, मगर जो किया आज है वो मैं कहूँगा इस तरीके से है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हमारे जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो उपराज्यपाल महामहिम आज ने घोषणाएं की वो एक छोटी जगह में SMG हॉस्पिटल में की, वहाँ जगह कम थी। यही कारण था, 50 की कैपेसिटी थी, यही कारण था कई मीडिया वहाँ जा ही नहीं सका। अगर यही कार्यक्रम जो कन्वोकेशन सेंटर हॉल में हमेशा किया जाता, अगर वहाँ होता, पूरा मीडिया होता, ये खबरें और भी ज़्यादा निकलती। और फिर यही असूल है पत्रकारिता का, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर की कहावत हमने यथार्थ की है, करते रहेंगे। मगर एक सवाल और जाते जाते इस कार्यक्रम में मैं छोड़ के जाता हूँ, ये कागजी होंगे या इन पे कुछ काम भी होगा, हम नज़र रखेंगे, और जहां अच्छा हुआ हमने बताया और जहां कोताही होगी उसको भी उठाएंगे। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.